तो हम लोग क्या देख रहे थे कि स्लम्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, जो कि इंडिया के अंदर जो स्लम्स हैं और अर्बनाइजेशन और स्लम्स के बीच में क्या रिलेशन है। अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग उसमें पहले स्लम्स के बारे में देखे थे, क्या होता है, क्या क्या उसका मेन है। तो उसमें हम लोग इस बात को डिस्कस किए थे कि स्लम्स क्या होता है, जिसमें कि एक मान लें कि एक कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर, एक बहुत छोटा सा एरिया के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। उनकी जो लिविंग कंडीशन है बहुत ही अननेचुरल है, बहुत लो स्टैंडर्ड का होता है। घर होते हैं वो मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब कोई परमानेंट घर नहीं होता है। एक पन्नी वन्नी डाल के इस तरह से घर बनाते हैं, फिर वो वहाँ पे रहते हैं। ना वहाँ पे वाटर की सप्लाई होता है, ना सैनिटेशन होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो ये सब एक उस स्लम्स की पहचान है। गलियाँ जो होती है वो छोटी होती है, मतलब जो सीवर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, सीवेज प्रॉपर नहीं होता है वहाँ पे। तो ये सब स्लम्स के बारे में देखे थे। फिर ये देखे थे अर्बन एरिया के अंदर क्यों स्लम्स जो डेवलप होता है, उसके स्लम्स जो बनते हैं, उसका जो क्रिएशन होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब के लिए लोग शहर की तरफ आते हैं। तो जॉब, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बेटर हेल्थ हो गया, इसके लिए आते हैं। बट जॉब का फैसिलिटी होता नहीं है, या फिर अनस्किल्ड होते हैं। तो ये अनस्किल्ड है, तो अनस्किल्ड के लिए जॉब नहीं होता है, तो फिर ये इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मतलब ये काम करने लगते हैं। जैसे कि स्ट्रीट हॉकर हो गया, या पेडेक पिकर हो गया, या फिर ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, इस सब तरह का जो लोग होता है। फिर स्लम्स देखे थे, दूसरा फैक्टर देखे थे, जो किस तरह से आपका यदि पड़ोस में जो नेबरहुड है उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी, तो वहाँ से किस तरह से माइग्रेशन होगा। फिर वहाँ पे बॉर्डर को देखे थे, जो बॉर्डर आपका कैसा है। बॉर्डर यदि कॉम्प्लेक्स है, मतलब बॉर्डर इस तरह का है जैसे कि मान लो कि जंगल है, पहाड़ है, इस तरह से है, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होने का, इलीगल माइग्रेशन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। जो रिफ्यूजी हैं, तो वो रिफ्यूजी आते हैं किस वजह से, जॉब के लिए आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं। तो फिर वो कहाँ जाएंगे, अर्बन एरिया के अंदर आएंगे, तो वहाँ पे वो डेवलप होगा। फिर जब स्लम्स बन जाते हैं, तो उससे क्या 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 प्रॉब्लम होता है, उसको हम नहीं डिस्कस किया है। लेकिन प्रॉब्लम का हम यदि डिस्कस करते हैं, अब जैसे स्लम्स बन गया, तो स्लम्स के साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि भाई ये हो गया स्लम्स, तो इनके पास क्या होगा, ये अनस्किल्ड है, इनके पास जॉब नहीं है। तो जॉब के अंदर के कंपटीशंस आ जाए, अनस्किल्ड है, जो इनफॉर्मल जॉब है उसमें कंपटीशन आ जाएगी। ठीक। दूसरा चीज़ ये है, कंपटीशन इन द सेंस क्या, मान लीजिए कि रिफ्यूजी आ गया आपके शहर के अंदर। वो जब रिफ्यूजी आ जाता है, बाहर से आपके शहर में रिफ्यूजी आ जाता है, जो आप अनस्किल्ड वर्क यहाँ का जो नेटिव है वो कर रहा है, उसके बदले में वहाँ से बहुत भर के आ गया है, तो वो कंपटीशन आ जाएगा ना। तो फिर जो यहाँ के अनस्किल्ड है वो जो काम कर रहे हैं, उसमें ये एक्स्ट्रा आके ऐड ऑन हो गए, तो एक कंपटीशन हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, स्लम से प्रॉब्लम ये होता है कि भाई वहाँ के जो लोग रहते हैं, उनका जो स्लम्स में रहते हैं, उनका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। स्लम्स में रहने वालों के लिए माल न्यूट्रिशंस होगा। ठीक। डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह का जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उस तरह का डिजीज़ होगा। ठीक। तो यदि हेल्थ अच्छा नहीं होगा वहाँ पे, तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो टारगेट है कि एसडीजी गोल में आपका जो टारगेट है कि जो भाई हम अपने नीचे करेंगे, इसको माल न्यूट्रिशन को नीचे करेंगे, या बेटर ह्यूमन रिसोर्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, ये सब चीज़ टारगेट को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर आपका जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो नीचे चला जाएगा। ठीक। तो एक ये प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद देखिए, इकानमी लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, इकानमी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए, जब ये शहर के ऊपर आएंगे, तो शहर की एक कैपेसिटी होती है वाटर सप्लाई करने का, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब सप्लाई करने का। तो वो चीज़ सप्लाई जब ओवर कह सकते हैं, ओवर डिमांड हो जाएगा, तो वो शहर मतलब कर नहीं पाएगा। तो एक
कर नहीं पाएगा शहर का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है या जिसके अंदर होता है वो कर नहीं पाएगा। तो जो एक एक्स्ट्रा बजटरी प्रेशर है वो शहर के ऊपर पड़ सकता है। ठीक, अब मान लीजिए पहले वाटर सप्लाई करने में 5,000 का खर्चा आता था, 5,000 करोड़ का खर्चा आता था। अब यदि रिफ्यूजी आ गया है तो वाटर सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी ना। ठीक, वाटर सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी। तो वो रिफ्यूजी के साथ साथ जो आपके स्लम्स में है, क्योंकि स्लम्स के अंदर रिफ्यूजी नहीं होते, अदर भी होते हैं। इलीगल इमिग्रेंट में जो माइग्रेट करके है वही नहीं होता है, आपके जो डोमेस्टिक रूरल एरिया है उससे भी माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो भाई उसको तो वाटर सप्लाई एटलीस्ट तो आप दोगे तो एक एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, शहर के अंदर सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे स्लम्स के अंदर क्या हो सकते हैं, ड्रग्स हो गया, ड्रग्स, उसके बाद प्रोस्टिट्यूशंस हो गया, इस सब तरह का काम, प्रोस्टिट्यूशंस हो गया, इस सब तरह का काम हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, चेन स्नैचर, ये मतलब थेफ्ट ये सब, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। दूसरा क्या, एक कम उसके पास जॉब तो है नहीं, जॉब मिल नहीं रहा, अनस्किल्ड है, उनके पास जॉब मिल नहीं रहा है। दूसरा, शहर की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जॉब प्रोड्यूस करे। ठीक, तो उस कंडीशन में दूसरा चीज़, वो जब अपने सोसाइटी मतलब जब वो बाहर देखेंगे लोगों को इस तरह का, मतलब गाड़ी पे घूमते हुए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हुए, अच्छे घर में रहते हुए, तो उनके अंदर एक मतलब कह सकते हैं एक एग्रेशंस अंदर आ जाता है, हम ऐसे क्यों नहीं कर हो जाता, मतलब मेरा क्यों नहीं है ऐसा हो रहा है। तो एक कंपैरेटिवली एक जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ती है उसकी वजह से। तो उनके अंदर क्या होता है, एक उनके प्रति वो उनको लेके उनके अंदर एक एग्रेशंस आता है। ठीक, वो एग्रेशंस जो आता है तो एक तरह से एक क्लैशेज भी होते हैं। ठीक, क्लैशेज भी होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं ना, तो फिर ये जब देखते हैं तो वो अपने डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी जो उनकी एम्बिशंस है उसको पूरा करने के लिए थेफ्ट वेफ्ट या इस सब तरह का काम होता है। ठीक, ड्रग्स हैंडलर या ड्रग्स पेडलर जो होता है वो इस एरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, तो इनको यूज़ करते हैं। ठीक, इनको अच्छा पैसा मिल जाता है, इनको पैसा की ज़रूरत है क्योंकि वो देख रहे हैं जो भाई दूसरा तो BMW में इधर इस गाड़ी में घूम रहा है, ऐसे अच्छे ज़िंदगी जी रहा है, तो इनके अंदर ये भी होता है भाई मैं भी करूँ, तो उसके लिए गलत कामों में जाते हैं। जब ये जाएंगे तो फिर शहर के अंदर सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। सिक्योरिटी में क्या हो जाएगा, वुमेन सिक्योरिटी हो जाएगा, वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी हो जाएगा। ठीक, वुमेन सिक्योरिटी, वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी, फिर उसके बाद जो एब्डक्शंस होता है, मतलब बच्चे का अपहरण ये सब तरह का समस्या उत्पन्न होगा। ठीक, तो शहर के सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए। तो इसका सॉल्यूशंस ये देख लिए, हेल्थ का इश्यूज हो गया। देखिए, एक कल्चरल क्लास यहाँ पे नहीं होगा, तो ये सब मेन स्लम्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक, हेल्थ कंडीशंस हो गया। ठीक, अब देखिए और डिटेल देखेंगे तो और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। यदि आप इसको और यदि देखोगे तो जो हाउसिंग का डिमांड होता है उससे भी ये भी बढ़ता है। समझ गए, हटाओ, उतना क्या देखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, देखिए सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहला हम इस पे बात करते हैं कि भाई शहर के अंदर सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक सॉल्यूशंस इसका क्या होना चाहिए। इकोनॉमिक सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे कि जो भाई उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए, उनके पास स्किल्ड चाहिए। तो जो स्लम्स के अंदर हैं वो अनस्किल्ड जो वर्कर हैं उनको स्किल करने के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम पॉलिसी है उसको हम प्रॉपर एग्जीक्यूशंस करेंगे। ठीक, स्किल्ड हो जाने के बाद, स्किल्ड होने के बाद भाई जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तब तो सही। तो शहर के अंदर ना जो मल्टीपल इंडस्ट्री है, इसको स्किल तो कर दिया, लेकिन स्किल करने के बाद इनके जॉब मिलना चाहिए। तो मल्टीपल इंडस्ट्री है उसको हम यहाँ पे शहर में
अलग इंसेंटिव सब्सिडीज ये सब देकर शहर में ये लगवा सकते हैं। फिर आप बोलेंगे शहर में कैसे लगाएंगे, लेकिन एक देखो शहर जो होता है, एक शहर का ये हो गया शहर का सेंट्रल जोन हो गया, इसका ये हो गया पेरीफेरियल हो गया। तो हम इस पेरीफेरी में हम इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख रहे हैं, या अलग अलग कॉरिडोर बना हुआ है इंडिया के अंदर, जो मतलब अलग अलग कॉरिडोर है, डेवलपमेंट कॉरिडोर है। जैसे हाईवे का, जैसे देखिए आपको क्वाड्रिलेटरल हो गया या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, ये सब कॉरिडोर जो बना हुआ है वो क्या है, इसके शहर के इस तरफ से जा रहा है। तो ये सब जो जोन हो गया ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हम प्रमोट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक। उसके अलावा जब हम इसको स्किल कर दिए तो स्किल करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की मदद से या NGO की मदद से, ठीक, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से इनको हम छोटा सा इंडस्ट्री, छोटा सा स्मॉल स्केल के इंडस्ट्री को लगाने के लिए, जिसमें कि ये जॉब सीकर ना होकर जॉब प्रोवाइडर की तरफ ये मूव करे, ठीक। स्किल देने का मतलब ये नहीं है कि जो भाई स्किल हो गया तो आपको केवल जॉब सीकर बनना है, नहीं, उस स्किल को यूज़ करके आप जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, ठीक। तो इसको SHG के थ्रू या NGO के हेल्प करके हम यहाँ पे एक छोटा स्केल का इंडस्ट्री, छोटा स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री, कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह का हमको इनको करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बैंक से उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक से लिंकेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको फंड मिलेगा तभी तो वो कर सकते हैं, ठीक। फंडिंग मिलेगा, सब्सिडीज उनको मिलने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनको वो जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उनके प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनके प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उनके प्रोडक्ट के लिए जो डिजिटल प्रेजेंस होता है उसको कर सकते हैं, ई मार्केट प्लेस पे रखवा सकते हैं। तो इन सब तमाम तरीक़ों की तरीके से हम एक स्लम्स को, जो एक छोटा-छोटा पॉकेट है आपके अर्बन एरिया के अंदर, तो उसको हम बेटर कंडीशंस में ले जा सकते हैं, ठीक। समझ गए? तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक फ्रंट के थ्रू हम ये काम करवा सकते हैं। शहर के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्री को हम लगवा सकते हैं। आप शहर में CBS जो सेंट्रल बिजनेस जोन होता है, ठीक, वहाँ पे नहीं, लेकिन ये पेरीफेरल एरिया में, मान लीजिए दिल्ली हो गया ना, दिल्ली, ये NCR को जो हम बढ़ा रहे हैं, किस वजह से बढ़ा रहे हैं, जो अभी जो आपका मेरठ वाला ये कि रैपिड रेल स्टार्ट हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ, इसी वजह से तो स्टार्ट हुआ है। एक ये फैक्टर भी है, जो शहर के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखिए जो मेरठ में रह रहा है, वो यदि दिल्ली में आके यहाँ पे जॉब कर रहा है, यहाँ पे घर लेके रहेगा, तो उससे क्या होगा भाई, घर हाउसिंग का डिमांड बढ़ जाएगा ना, और डिमांड बढ़ जाएगा तो रेंट बढ़ जाएगा, ठीक, डिमांड बढ़ेगा, रेंट बढ़ेगा, तो हाउसिंग डिमांड बढ़ने से फिर क्या हो सकता है, अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे यहाँ पे, ठीक। शहर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उनको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है, वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा शहर को, तो उसी से क्या होगा ना वहाँ पे। तो इसकी वजह से यदि हम इस पेरिफेरल एरिया में कनेक्टिविटी को और बेहतर कर दें, तो उससे क्या होगा, जो NCR के लोग हैं वो यदि यहाँ पे आके घर लेके रहेंगे, इससे अच्छा क्या होगा, वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली आएंगे। तो ये एक तरह के अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। तो स्लम्स के लिए एक इकोनॉमिक सॉल्यूशंस ये हो गया। अब यदि देखते हैं दूसरा चीज़, देखिए इकोनॉमिक सॉल्यूशन पे हम जब बात कर रहे हैं, तो दूसरा हम इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के अलग सेगमेंट को भी टच करने की ज़रूरत है। क्या, जो आपके नेबरहुड है, जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, या जो भी है नेपाल हो गया, इधर जो भी है, जो भी नेबरहुड है, उस नेबरहुड के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो भी मतलब जिस भी सेक्टर में है, या एग्रीकल्चर सेक्टर है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या सर्विस सेक्टर है, जो भी सेक्टर है, उसको बूस्ट आना या उसको एक ग्रोथ पे जाना अच्छी बात है। क्योंकि वहाँ जब ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वहाँ पे स्किल नहीं होगा, वहाँ के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम नीचे जाएगा। और दूसरा चीज़, वहाँ पे यदि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगा, मिसमैच करेगा। तो उससे फिर क्या होगा, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उसके तरफ लोग मूव करेंगे। तो यही होता है इलीगल माइग्रेशन होता है। इलीगल माइग्रेशन होगा तो वहाँ पे आएगा, अनस्किल्ड है, जॉब वहाँ पे मिलेगा नहीं, तो स्लम्स का बनेगा। तो आपके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक। तो सेकेंड देख लिए, सॉल्यूशंस के लेवल पर इकोनॉमिक सॉल्यूशन देख लिए। अब देखिए सबसे पहले, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हाउसिंग के लिए आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि शहर के अंदर जो आप
शहर में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा या इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, इवन स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत बहुत सारे सेक्टर में पड़ता है। जब तक आपके इंडस्ट्री हायर टेक्नोलॉजी में नहीं जाते हैं, जब टेक्नोलॉजी का लेवल हमारा उस स्टैंडर्ड पर नहीं चला जाता है जहाँ कि हम लेबर को क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, वहाँ पे डिस्प्ले हटा दें, लेबर की जगह पे हम रोबोटिक्स को अप्लाई करके पूरा काम करवा लें, उस लेवल पे हम यदि नहीं जा रहे हैं, तब तक हमको अनस्किल्ड लेवल की ज़रूरत पड़ेगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो वो जब आएगा यहाँ पे शहर के अंदर, तो उसके लिए रहने के लिए तो हाउसिंग तो चाहिए ना, घर तो चाहिए। घर के लिए 2 सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉल्यूशन या तो आप उसको घर अवेलेबल करवाओ, तो हाउसिंग फॉर ऑल और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, या एक राजीव आवास योजना आया हुआ था यूपीए सेकेंड या फर्स्ट के टाइम में, मुझे एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आपका ये मान लीजिए एक स्लम्स है, इतने एरिया में फैला हुआ है, उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इतने एरिया को हम ऑक्यूपाई करके यहाँ पे क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक, तो ये जगह भी आपका फ्री हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के हम वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, रेंट रेगुलेशंस होना ज़रूरी है। जो भी वैकेंट हाउस है, हाउसिंग सेक्टर मतलब है, उसमें आप रेंटिंग रेगुलेशन लेके आए, जिसमें एक प्रॉपर रेंट होना चाहिए, घर का कंडीशन कैसे होना चाहिए, क्या क्या कनेक्शन उसमें होनी चाहिए, जो एक प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि वो जो भी शहर की तरफ आ रहा है तो उसको वो मतलब घर मिल जाए। तो हाउसिंग में हमको ये करने की ज़रूरत है। ठीक, हाउसिंग के बाद उसके बाद हमको क्या करने की ज़रूरत है, देखिए शहर के अंदर एक सीवरेज, जो सीवर होता है ना, सीवर होता है, जब शहर में लोग आएंगे, लोगों का प्रेशर बढ़ेगा, तो वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, वेस्ट का जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू अब वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। वेस्ट भी 2 तरह का होगा, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होगा। तो उस वेस्टेज को आप क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी के हेल्प से उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं वहाँ से। अब वेल्थ क्या कहोगे, बोलोगे, जो एक आपका रिसाइकलिंग इकोनॉमी, मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस है। रिसाइकल प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा उससे क्या हो सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम उससे कर सकते हैं रिसाइकल के थ्रू। ठीक, इफ़िशियंसी आएगी, उससे इफ़िशियंसी बढ़ेगी। ठीक, और इस वेस्ट के थ्रू और आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो आपका मैन्योर है उसके तरफ हम जा सकते हैं। तो हम वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, इससे वेस्ट का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ना, आपके शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े कचरे का पहाड़ दिखाई देता है, तो उसका सॉल्यूशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो यदि सॉल्यूशन नहीं होगा तो उससे बहुत ज़्यादा जो पॉइजनस गैसेज है वो शहर के अंदर निकलते हैं उससे। ठीक, दूसरा चीज़ देखिए, शहर के अंदर बहुत बड़ा ये पहाड़, कचरे का पहाड़ होता है, तो उससे एक जियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जियोलॉजिकल प्रॉब्लम, अर्थ जो होता है ना, अर्थ के ऊपर एक एस्ट्रोस्टेटिक का कॉन्सेप्ट होता है। अर्थ के ऊपर यदि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है, मे बी द कॉज ऑफ अर्थक्वेक में भी हो सकता है। समझ गए, चलिए वहाँ पे हम ज्योग्राफी इस डायरेक्शन में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ट का प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर लिए, सीवर का हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिए। ठीक, सीवर का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है। ठीक, क्योंकि सीवर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा तो अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अभी बारिश हुआ था, राजेंद्र नगर में बारिश हुआ था, लेकिन उस सीवर का प्रॉब्लम सही नहीं, मतलब सीवर की जो समस्या थी उसकी वजह से कितनी बड़ी घटना हो गई थी। तो ये कर सकते हैं, समझ गए, क्योंकि सीवर या सैनिटेशन ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो एक ब्यूटीनेस आएगी आपके शहर के अंदर, शहर में क्या हो जाएगी, एक सुंदरता आएगी। ठीक, एक ग्रीन सिटी की तरफ हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक, जब ग्रीन सिटी होगी तो उससे क्या हो जाए, CO2 का जो इनबैलेंस हो जाता है, जो पर पार्ट पर मिलियंस वाले जो CO2 का जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड नीचे जाएगा, तो शहर की जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, शहर की जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो सकता है। ठीक, वो बेहतर हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये देख लिए, सीवर वाले देख लिए। ठीक, वाटर हो गया। अब देखिए, वाटर का प्रॉपर वाटर का अच्छे वाटर का सप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का सप्लाई आप नहीं करेंगे तो वाटर से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो होगा।
किस में, स्लम्स में वाटर से डिजीज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हेल्थ के ऊपर, हॉस्पिटल में ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक, फिर आपको मेडिसिन अवेलेबल, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अलग तरह के डिजीज हो सकते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज, मच्छर से रिलेटेड डिजीज, सैनिटेशन अच्छा नहीं होगा तो मच्छर जो होता है उससे लेकर अलग अलग डिजीज होंगे। तो ये डिजीज होगा तो उससे क्या होगा, आपके हेल्थ पे प्रेशर पड़ेगा, या तो आपको हेल्थ का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हेल्थ के एक्सपेंडिचर को आपको और बढ़ाना पड़ेगा। इवन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेल्थ में हम जीडीपी का कितना लेस देन 1% करते हैं, और करने की ज़रूरत है, बट ये एक एक्स्ट्रा हो सकता है। लेकिन यदि उससे पहले एक होता है प्रिवेंटिव, दूसरा प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में यदि हम ये करें, भाई वाटर ही असली, हम वाटर ही अच्छा सप्लाई करें जिसमें कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो वाटर से रिलेटेड, तो क्या होगा, वाटर रिलेटेड डिजीज नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया, वाटर का सप्लाई हो गया, सीवर हो गया, हाउसिंग हो गया। ठीक, ये सब कर दिए तो उसका बेसिक नीड्स तो पूरा हो गया। ठीक, अब देखिए जो शहर में ये सब हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी, ये जो आपका जो इलीगल एक्टिविटी, जो इलीगल काम होता है, जैसे ड्रग्स हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, उसके बाद थेफ्ट हो गया, स्नैचिंग हो गया, इस सब तरह का जो काम होता है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी के थ्रू, पुलिस के थ्रू, जो आपका पुलिस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक हार्ड मतलब सॉफ्ट नहीं, हार्ड पावर का यूटिलाइज करके उसको बंद करवा सकते हैं। वहाँ पे मॉनिटरिंग करवाओ, वहाँ पे सीसीटीवी लगवाओ, या अलग अलग जो है, जो कि आपका आइडेंटिफिकेशन RRA वाला जो है उसको लगवाओ, जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके, ये सब तरीके से काम करके आप क्या कर सकते हैं, उसको जो अभी एग्जिस्टिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और आगे को उसको डेवलप नहीं होने देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेन है, जो यदि इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाएगी तो यहाँ पे ये डेवलप नहीं होगा। ठीक, हाउसिंग यदि अवेलेबल करवा देंगे तो नहीं होगा, समझ गए। उसके अलावा देखिए, एक तो जो ये तो क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग है आपके शहर में, जो एग्जिस्टिंग स्लम्स है उसके लिए ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या है, जो न्यू स्लम्स आपको नहीं बनने देना है। ठीक, न्यू स्लम्स आपको नहीं बनने देना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए न्यू स्लम्स कहाँ से बनेगा, जब माइग्रेशन होकर यहाँ पे आएगा। माइग्रेशन दो तरीके से बताए थे, एक तो आपका जो मतलब आपके रूरल एरिया है वहाँ से माइग्रेशन होकर आएगा यहाँ पे। ठीक, दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा आपका क्या हो गया, रिफ्यूजी, मतलब जो आपका नेबरहुड है वहाँ से इलीगल जो आते हैं उसके तरफ, इसके वजह से होता है। तो इस दोनों चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। एक तो रूरल से जो अनस्किल्ड वर्कर्स जो अलग अलग फैक्टर से यहाँ पे आते हैं, तो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए रूरल एरिया में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि रूरल इकॉनमी आपके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में। ठीक, एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में जॉब कैसे क्रिएट होगा, एग्रीकल्चर में यदि वैल्यू एडिशन को आप बढ़ाएंगे, तो जॉब होगा। देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जिसको बोलते हैं, एलाइड सेक्टर्स, जिसमें क्या हो गया, एनिमल रेयरिंग, पशुपालन हो गया। ठीक, और उसके बाद जो अलग अलग छोटा, जैसे कि हो गया जो ये फार्मिंग जो होता है वो, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस सब को बढ़ा के रूरल में आपको जॉब के, जो आपका मैक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको आप लगवा सकते हैं। ठीक, वैल्यू एडिशंस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो बिचौलिया होता है उसको, जैसे किसान ने कोई प्रोडक्ट बना, मतलब खेत से उसका प्रोडक्शन हुआ है तो डायरेक्ट हम बिचौलिया को देते हैं, बिचौलिया उसे बेच देता है, फिर कंपनी के पास जाता है, कंपनी उसको वैल्यू एडिशन करके डायरेक्ट मार्केट में बेचता है। तो फायदा किसको होता है, कंपनी को होता है, तो किसान को होता है नहीं। तो हम किसान के लेवल पर वैल्यू एडिशन को बढ़ाएं, जिससे वहाँ पे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कि मान लीजिए किसान है, गेहूँ का प्रोडक्शन किया, तो गेहूँ से आप क्या कर सकते हैं, जाके सीधे बेचते हैं, कंपनी के पास आता है, कंपनी फिर अलग अलग ब्रांड का, आशीर्वाद हो गया, शक्ति हो गया, इस तरह का आटे का ब्रांड निकाल के वो फिर वो मार्केट में बेचता है। तो अल्टीमेटली फायदा किसको होता है, कंपनी को होता है। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जब भाई ये चीज़ हम किसान के लेवल पे कर सकते हैं, किसान में हम क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के आप उस किसान को, मान लीजिए 50, 25, 100 किसान को मिला के एक सोसाइटी बना दिए, और वहीं पे वैल्यू एडिशंस के लिए हम अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव होना चाहिए, सब्सिडी होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये सब चीज़ प्रोवाइड करा के हम उसको किसान को वहाँ पे दे, तो किसान खुद वैल्यू एडिशन करेगा, फिर बेचेगा। उससे क्या हो सकता है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी गाँव के अंदर क्रिएट होगा। तो जब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा गाँव के अंदर, तो माइग्रेशंस
शहर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि माइग्रेशन के पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न होता है जॉब होता है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर कैपिटा इनकम को लोग बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। वो सेकंड क्या होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, इस सब के जगह चक्कर में लोग बाहर जाते हैं। एक और चक्कर है, एक और बहुत बड़ा कारण है शहर के चकाचौंध भरी ज़िंदगी को देखना, एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शहर लोग की तरफ आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ हम कर दिए, अब ये कहाँ पे, ये तो रूरल एरिया में कर सकते हैं, ठीक। रूरल एरिया में और भी है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो कभी देखेंगे एग्रीकल्चर को हम किस तरह से और बेटर पोजीशन में ले जा सकते हैं या और बेटर बना सकते हैं, वो चीज़ हम कभी देखेंगे रूरल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो आपका शहर है, 4 शहर हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और ठीक है, अभी बेंगलोर डेवलप हुआ है, चलो ठीक है, ये सब चीज़ है। तो मेगापोलिस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ रहा है। मान लीजिए शहर का कैपेसिटी है 5,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए, अब यहाँ पे 5 लाख लोग आ गया तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना। वाटर के लिए है जो भाई 5,000 लोगों को वाटर का प्योर वाटर सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भाई 1 मेगावाट तक सप्लाई कर सकता है, लेकिन एक ही बार 5 लाख लोग आ गया धीरे-धीरे, तो शहर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें शहर में फिर वो क्या हो जाता है ना, मतलब एक अनप्लैन्ड सिटी होता है। अनप्लैन्ड सिटी होगा तो शहर की जो ब्यूटीनेस है, सुंदरता है, वो ख़त्म हो जाएगी। ग्रीन सिटी है, वो सब नहीं होगा। फिर भाई ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में इम्बैलेंस हो जाएगा, एयर क्वालिटी, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं, वेस्ट जनरेशन, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। इसको हम स्लम से जोड़ के भी देख रहे हैं, ओवरऑल पूरे शहर को हम नहीं देख रहे हैं, स्लम से जोड़ के देख रहे हैं, ठीक। तो टियर 2 एंड टियर 3 सिटी को हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। टियर 2 जैसे छोटा शहर है, जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, या फिर कानपुर हो गया, या फिर बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर हो गया, या फिर आप इधर चले जाओ, सेंट्रल में आ जाओ तो भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, छतरपुर हो गया, इस सब तरह का जो शहर है छोटा है, उसको टियर 2 टियर 3 सिटी कहते हैं, उसको हमको डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे यदि हम डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेटर क्वालिटी देंगे, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, जो इन्वेस्टर है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। स्टार्टअप कल्चर को हमको प्रमोट करना होगा टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर, उससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट होगी, तो माइग्रेशन शहर के अंदर ज़्यादा नहीं होगा, और जब माइग्रेशन होता है तो स्लम्स बनते हैं, ठीक। ये सब चीज़ है, बाकी और भी डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट्स ऑल, अभी इतना ही रखते हैं। अगर देखेंगे कभी और देखेंगे उस पे, अर्बनाइजेशन पे देखेंगे, ये तो अभी स्लम्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, लेकिन कभी हम अर्बनाइजेशन को देखेंगे, और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, ठीक। फिर देखेंगे सिटी प्लानिंग देखेंगे, अलग अलग टॉपिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।